मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। वीरा वीरा बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। या जीवन में दम नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। ओम नमः सिद्धिव्यः। देवादि मूल 1000 श्री महावीर स्वामी की जय। बोले आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मुनिवर 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। उत्तम शौच धर्म की जय। बहुबंधु, प्रातःकाल की उष्मा शांति का वातावरण लेके आ जाई है। घटाओं ने पानी बरसाया है, बिजली ने बिजली तड़काई है। हम शांति से जिए, चलते माँ भगवान के चरणों में। हे भगवान, आपके बिना मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ। जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, इसी में जन्म जरा से दुखी हूँ। मुझे स्वतंत्र कीजिए। मछली तड़पती है जल के बगैर, बाहर निकाल दो तो मर जाएगी, और जल में डालोगे तो जी जाएगी। हे भगवान, मैं तड़फ रहा हूं किस लिए? अनंत काल से जन्मों बुढ़ापा का चक्कर मेरे साथ लगा है, वो कैसे मेरा मिटे? जैसे दूध में पानी मिला है अनादि काल से, ऐसी मेरे कर्मों के साथ बंधन है। दूध से पानी अलग करने के लिए पतीली में तपाना पड़ता है दूध को। दूध नहीं तपता, पानी तपता है, वही उड़ता है। जो बचता है सुमावा। इसी प्रकार से हम जब अपनी दशा को नहीं पहचानेंगे, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं। पुद्गल उस जीव की मिश्र दशा का नाम ही पर्याय है, संसारी। जो संसारी पर्याय है, ये जीव की विभाव दशा है, और पुद्गल की विभाव दशा है। पुद्गल को जो एक परमाणु है, वो स्वभाव दशा है। जीव ने आज तक स्वभाव दशा को प्राप्त नहीं किया, और एक बार प्राप्त कर ले तो कभी विभाव में आएगा नहीं। लेकिन पुद्गल परमाणु विभाव से स्वभाव में, स्वभाव से विभाव में, बेसंघाताभ्याम चक्षुषा तत्तर्थ है। पुद्गल का स्वभाव विघटन और संघन, संघात, एकत्र होना, विघटन होना है। पुद्गल की विभाव दशा और जीव की विभाव दशा। जीव की विभाव दशा क्या है? जीव का विभाव है अपनी आत्मा से बाहर आना, राग द्वेष करना, इंद्रियों के द्वारा संसार के भोगों को भोगना। और ये जीव की विभाव दशा और पुद्गल की विभाव दशा मिलकर के ये पुद्गल पर्याय मिली है आपको। कौन सी? मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, नरक पर्याय, त्रिंच पर्याय मिलती है। जैसे आप कर्म करते हैं, वैसी पर्याय आपको प्राप्त होती है। मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊं? स्वभाव से स्वभाव में नहीं जाता जीव, विभाव से ही स्वभाव में जाता है। जिन इंद्रियों मन का उपयोग आप संसार की ओर मुख करके कर रहे हो, तो संसार बढ़ रहा है। इन इंद्रियों को, मन का उपयोग ज्ञान के द्वारा अंतर्मुखी कर दो, तो इंद्रियातीत हो जाओगे, अनिंद्रियातीत हो जाओगे, सिद्ध दशा को प्राप्त कर लोगे। इन्हीं भावनाओं के साथ हे गुरु धर्मोपदेश देने की कृपा करें। नमोस्तु। ओम
नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणे खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरेणि विहु आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य झीलोए नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुरं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन एक महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वह बंधु, वर्तमान शासन एक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रैणसार जी में श्रवण और श्रावक होवे धर्मों का व्याख्यान कर रहे हैं और यहाँ पर परिग्रह की चर्चा कर रहे हैं। शिवगति पहन आएगो होती, जो अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग करता है वही शिव गति को प्राप्त होता है। अंतरंग परिग्रह में चार कसाय क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति ये हमने समझे। अब शोक और वह ये भी अंतरंग परिग्रह हैं। शोक जैसे कि आपको कल रात्रि में जो विषय चल रहा था, शोक इष्ट के वियोग होने पर जो हम दुखी होते हैं, जो संतापित होते हैं, वो शोक है। हम कितने लोगों के जाने पर दुखी हो चुके हैं, कितनी वस्तुओं के जाने पर दुखी हो चुके हैं। जैसे आपकी कॉफ़ी में उधारी बढ़ती जाती है तो एक फिर उधारी वाला हो गया, फिर उधारी ऐसा बढ़ता चला जाता ना, स्टॉक बढ़ता चला जाता उसमें। ऐसी हमारे अंदर सुख का स्टॉक बढ़ता जाता है। इसका सुख किया, इस वस्तु का सुख किया, उस वस्तु का सुख किया, उस व्यक्ति का सुख किया, उस व्यक्ति का सुख, ऐसे करते करते हम अनेक जीवों के सुख में चेतन अचेतन वस्तुओं को अपना मानकर शोकित हो रहे हैं। ये अधिक कह रहे हैं, ये आपका परिग्रह है। ये आपका परिग्रह होता जा रहा है। संचित तो आपको पता नहीं चल रहा, वस्तु चली गई। क्योंकि तीन प्रकार का राग हमारा रहता है, भूत का, वर्तमान का और भविष्य। तीन प्रकार की वस्तुओं पर हमारा राग चलता है। एक वो वस्तुएं जो जा चुकी हैं, एक वो वस्तु जो हमारे पास है, और एक वो वस्तु जो हमको मिलेगी। त्रिकालिक राग चलता है। इसलिए इस कारण से हमको वो वस्तु के परिग्रह का दोष लगता है, संचय का दोष लगता है कि जो चीज़ चली गई उसे भी हम यही कहते हैं मेरी गई, मेरी गई। चली गई तब भी उसमें मेरा पना राग पना जुड़ा ही हुआ है। मेरा पर्स चोरी हो गया था, मेरा पर्स चोरी हो गया था, 2 वर्ष पहले मेरा पर्स चोरी हो गया था। आज भी मुझे इसका बहुत दुख है। मेरी 2 वर्ष पहले अमुक वस्तु छूट चुकी थी, आज भी मुझे इसका बहुत दुख है। जो पहले हो चुका है उसका भी मुझे आज भी बड़ा दुख है। यही सुख है,
यही परिग्रह है, क्योंकि वो जा तो चुकी है लेकिन हृदय से अभी तक नहीं गई है। बाहर से तो जा चुकी है लेकिन हृदय से नहीं गई, इसलिए बार बार मनोज सो रहे कि सुन रहे? सुन रहे, हाँ सुनते रहना, हाँ जागते रहो, सतर्क रहो, सब तुम्हारे ऊपर निगाह है सबके। जो वस्तुएं चली गई हैं, कुछ गया क्या आज तक तुम्हारा? कुछ गया क्या? कोई चीज तुम्हारी घूमी क्या नहीं घूमी? क्या घुमा तुम्हारा? कुछ है क्या गया? बताओ एक आध तो। क्या गया तुम्हारा? मकान गया, दुकान गई, व्यापार गया, कस्टमर गया, ग्राहक गया, क्या गया तुम्हारा? कुछ भी नहीं गया। गया ना? किसका गया? मेरा? किसका? मेरा, हाँ अपना ना, मतलब आपका। आप क्या कैसे कहोगे? मेरा। तो देखो कस्टमर तुम्हारा खुद का ही गया ना। अब देखो खुद का ही है। कस्टमर गया तो खुद का गया, धन गया तो खुद का गया, चला गया तब भी मेरा ही है। आज भी चला गया तब भी मेरा ही है। और उस मेरे का जब भी याद करता है व्यक्ति और दुखी हो रहा है, शोक कर रहा है, ये शोक परिग्रह है। इसलिए चली जाए, इधर तो रसाता वेदनी कर्म का भी कारण बनता है शोक। जितना आदि वस्तु का शोक करते हैं उधर रसाता वेदनी कर्म का बंद भी करते हैं, और साथ में अभ्यंतर परिग्रह कारण से नरक आयु का भी बंद कर रहा है। जी किसका बंद कर रहा है? ये यदि अधिक शोक के अधिक अतिरिक्त हम चला जाएगा, बहुत दिनों तक सुख चलेगा, वर्षों वर्षों तक सुख चलेगा उस वस्तु का, जो वस्तु जा चुकी है, तो आपका व्यवहार बहुत परिग्रह की श्रेणी में आ जाएगा। वो बहुत लोगों के प्रति शोक चल रहा है, बहुत वस्तुओं के प्रति शोक चल रहा है, ये बहुत आरंभ की श्रेणी में जाएगा, क्योंकि अंतरंग परिग्रह है। और मिथ्यात्व के साथ ही शोक है, यानी पहले गुणस्थान वाले जीव का तो वो तो अनंतानुबंधी ही शोक है, और वो तीव्र शोक ही कहलाएगा। उस शोक में तो नियम से नरक आयु की तरफ ही जाएगा वो शोक लेके। सम्यक दृष्टि का शोक अप्रत्याख्यान शोक होता है, देश वृत्ति का शोक प्रत्याख्यान शोक होता है, महावृत्ति का शोक संजुलन शोक होता है। कसाय 10वें गुणस्थान तक है, कसाय 10वें गुणस्थान तक है, 9 कसाय भी आगे पीछे के गुणस्थानों तक हैं, 8वें 9वें गुणस्थान तक है। लोभ कसाय 10वें गुणस्थान तक है। मुनियों के भी सुख होता है, हास रति अरति सब होता है, लेकिन वो अनंत संजुलन जन होता है, अंतर्मुहूर्त का होता है। कोई वस्तु इनके पास थी, कोई ले गया, अरे कौन हमारी वस्तु उठा के ले गया। थोड़ी देर के लिए उन्हें अंतर्मुहूर्त तक के लिए ऐसा लगेगा कि काश वो नहीं लेके जाता, कोई भी जो ले गया रहती तो अच्छा रहता हमारे पास। वो खत्म, गई सो गई, छोड़ो। प्रत्याख्यान त्याग आज से उसका, चली गई प्रत्याख्यान, अब मेरा उससे कोई लेन देन नहीं वस्तु से, प्रत्याख्यान सुख खत्म। कोई वस्तु जब चली जाए, छूट जाए ना आपके पास से, तो प्रत्याख्यान कर देना चाहिए। प्रत्याख्यान मतलब होता है त्याग, प्रत्याख्यान मतलब होता है त्याग। चली गई, अब लौट के वापस नहीं आई वो वस्तु, आज से मेरा उस वस्तु का प्रत्याख्यान त्याग, अब मुझे वो वस्तु नहीं चाहिए, वहीं सुख खत्म उस। और जब तक प्रत्याख्यान नहीं करेंगे, त्याग नहीं करेंगे उस वस्तु का, वो सतत आपको अंदर में बार बार याद दिलाती रहेगी, और बार बार आपको उस वस्तु की याद आने से बार बार दुख होगा। और जितनी ज़्यादा वस्तुओं का संग्रह है, वो जितनी ज़्यादा वस्तुएं आपकी जा रही हैं आपकी, उतना अधिक सुख आपको बढ़ रहा है। आगे कह रहे हैं भय, भय डर, डर जो 7 प्रकार का डर होता है। ये लोग डर, परलोक डर, जिसे भय कहते हैं। ये लोग भय, परलोक भय, इस लोक में मेरा क्या होगा, कैसे जीऊंगा, कैसे रहूंगा, कैसे कमाऊंगा, कैसे पैसा आएगा,
इसका डर लगा रहा, कहीं पैसा चला ना जाए, घर चला ना जाए, संपत्ति चली ना जाए। इस तरह से जो पूरे समय डर रहा है, डरते ही रहता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा। ये लोक भय है, इस लोक में मेरा क्या होगा, इस भव में मेरा क्या होगा। परलोक भय, दूसरे भव में मेरा क्या होगा, अब आगे मेरा क्या होगा, अब मैं इतना पाप किया अब मेरा क्या होगा, मैंने ऐसा किया अब मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होगा, जो कर्म है बंद किया है बस वही होगा, और क्या होगा। तैयार रहो, हर चीज के लिए तैयार रहो। इस लोक में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो कर्म का उदय होना होगा वही होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। कर्म के उदय में जो भी परेशानी है वो सामने आपको भोगनी पड़ेगी बस, और क्या होगा। डर किस बात का, कोई भय मत खाओ। कर्म उदय आएगा अपने, वो स्वतंत्र है, पर उसका फल भोगने उसके फल में हर्ष से विषाद करना ये मेरा स्वतंत्र परिणाम है। कर्म का उदय आना है वो उसका स्वतंत्र परिणय है। गरीबी आ सकती है आपके पास, विपत्तियां आ सकती हैं आपके पास, ये कर्माधीन है। लेकिन उन विपत्तियों में आपको रोना है या नहीं रोना, ये कर्माधीन नहीं है। संकट आएंगे, कष्ट आएंगे, पीड़ाएं आएंगी, ये कर्माधीन है। पूर्व के असाता कर्म के उदय से आपको कष्ट, पीड़ा, संकट, अंतराय कर्म के उदय से आपका काम बिगड़ना, वस्तु का विक्षोभ होना, ये सब रहेगा। ज्ञानावर्णी कर्म के से ज्ञान का अभाव रहेगा, दर्शनावर्णी कर्म से देखने का अभाव होगा, वेदनीय से असाता का वेदन का कार्य होगा, नाम गोत्र नाम से अपने शरीर की रचना होगी, टेढ़ी आड़ी सीधी अच्छी, गोत्र कर्म से ऊंचा नीचा कुल प्राप्त होगा, आयु कर्म में आयु प्राप्त होगी, अंतराय कर्म से हमारे कार्यों में विघ्न पड़ेंगे, बार बार कार्य रुकावट आएगी। ये सब कर्माधीन हैं। ये कर्माधीन कर्म के अधीन अवस्था है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कहेंगे हमारे कार्य में रुकावट क्यों आ रही, वो ना आए, भैया वो तो कर्माधीन है, उसे आप रोक नहीं पाओगे। अंतराय कर्म का बंध करके रखा है तो वो द्रव्य तो उदय में आएगा ही आएगा। असाता का बंध करके रखा है तो शरीर को पीड़ा होगी ही होगी। ज्ञानावर्णी कर्म का बंध करके रखा है तो आपका ज्ञान कम रहेगा ही रहेगा, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। सुस्सर नाम कर्म का उदय है तो अच्छा कंठ होगा, दुस्सर नाम कर्म का उदय है तो बुरा कंठ मिलेगा। सुभग नाम कर्म का उदय है तो आप सबको अच्छे लगोगे, दुर्भग नाम कर्म का उदय तो आप अच्छे नहीं लगोगे। शुभ नाम कर्म का है उदय है तो आपके शरीर के अंगोपांग अच्छे होंगे, अशुभ नाम कर्म का उदय है तो शरीर के अंगोपांग बेकार होंगे। शुभ वर्ण कर्म का उदय है तो शरीर के वर्ण शुभ होंगे, अशुभ वर्ण कर्म का उदय है तो शरीर के वर्ण अशुभ होंगे। ये सब कर्माधीन अवस्था है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता कि मेरे हाथ में नहीं है कि मैं काले से गोरा हो जाऊं, बिल्कुल आपके हाथ में नहीं है। क्या आप चाहें कि हम काले से गोरे हो जाएं, आप नहीं हो सकते। कितने पाउडर क्रीम कुछ भी लगा लो, नहीं हो सकोगे आप। ये सिर्फ कर्माधीन अवस्था है, वर्ण व्यवस्था है। जैसे वर्ण नाम कर्म का बंध आपने किया है वैसा वर्ण आपको प्राप्त हो रहा है। एक संघ का सामने एक पृष्ठ था, वो शायद पर्ची आ नहीं पाई, उसमें लिखा हुआ था ये भगवान के वर्ण, किसी का था कि भगवान के वर्ण रंग अलग अलग क्यों, कैसे, क्या भगवान ने चुने या किसी और ने चुने। ये भगवान के रंग, कोई का 2 हरियर 2 सांवले 2 गोरे 2 लाल, 16 कंचन वर्ण हैं, 16 कंचन वर्ण। ये रंग किसने, ये किसी ने डिसाइड नहीं किए। स्वयं वर्ण कर्म का उदय उन्होंने अपने बांधा था, उस वर्ण कर्म को जैसे उनका रंग जैसा था वैसा हुआ। ये नाम कर्म की तो जो भी व्यवस्था कर्माधीन व्यवस्थाएं हैं उनमें हमारा स्वतंत्र कोई अधिकार नहीं है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उस कर्माधीन अवस्था के बाद जो उसका उदय आने पर जो अनुभवन है, उस अनुभव में हर्षित होना नहीं होना, रोना नहीं रोना, ये हमारे स्वाधीन है। उसको भोगना नहीं भोगना आपके अधीन है।
आपको अंतराय कर्म के क्षयोपशम से, अंतराय कर्म का क्षयोपशम होने से भोग सामग्री मिलती हैं। उन भोग सामग्री को आप भोगना चाहें नहीं भोगना चाहें, ये आपके स्वाधीन है। भोगना ही पड़ेगा ये जरूरी नहीं है कि कोई वस्तु यदि आपको मिली है, भोजन में 10 वस्तुएं भोगांतराय कर्म के क्षयोपशम से आपको खाना खाने के लिए 10 सब्जी मिली हैं, 5 प्रकार के आइटम मिले हैं, तो जरूरी नहीं कि आपको सारे खाना ही पड़ेगा। अब ये आपके हाथ में कि आप उसमें से कितना भोगना चाहते हैं, नहीं भोगना चाहते हैं। सामग्री अच्छी मिली है, बुरी मिली है, अब उस सामग्री को देखकर अब आपके हाथ में है, आप उस सामग्री कर देसी होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते। अच्छी सामग्री नहीं तो आप संश्लेषित होना चाहें कि नहीं होना चाहे। बुरी सामग्री को देखकर व्यक्ति संश्लेषित होता है, अच्छी सामग्री देखकर हर्षित होता है। तो हर्षित होना चाहें तो हो, नहीं होना नहीं हो, दुखी होना चाहे हो, नहीं होना नहीं हो, ये कर्म के अधीन नहीं है, ये मेरे स्वयं के अधीन है। इसलिए किस चीज का भय, न इस लोक में भय करो न पर लोक में भय करो। जो मैंने पूर्व में कर्म का बंध किया है वो इस लोक में उदय में आएगा, मैं हूं तैयार उस हर स्थिति के लिए, उस हर परिस्थिति के लिए, उस कर्म को भोगने के लिए। किस प्रकार का डर? कोई डर नहीं। हम हैं तैयार, हम तैयार हैं इस कर्म को भोगने के लिए, इस कर्म के विपाक को भोगने के लिए। डर जब हो जब तुम्हें पता नहीं हो कि कर्म कौन सा उदय में आएगा। आपको तो पता है ना कि कर्म बंद किया मैंने है, उसी का ही उदय में आएगा, दूसरे को उदय में नहीं आया। अच्छा है तो अच्छा आएगा, बुरा किया है तो बुरा आएगा और भोगना मुझे ही पड़ेगा, फिर मैं तैयार हूं। जब ऐसी अंदर में अकाट आस्था श्रद्धा आती है ना, तो डर पलायमान हो जाता है, पलायन कर जाता है डर। उसके भीतर में डर नहीं रहता। फिर किस चीज का डर? ना इस लोक का डर, ना परलोक का डर। जो मैं यहां करूंगा वही तो भोगूंगा, फिर परलोक में भय किस बात का? जो पर में पहले करके आया था भूत में, वो यहां भोग रहा हूं, फिर डर किस बात का? जो यहां करूंगा वो आगे भोगूंगा, डर किस बात का? ना ये लोग भय, ना परलोक भय, मरण भय। मरण का भी व्यक्ति को भय नहीं होता जिसको देव साहस गुरु के प्रति आस्था होती है। वो मरने से नहीं डरता, क्योंकि उसको पता है कि आयु के क्षय होने से ही मरण होगा। किसी के कहने से, किसी के श्राप देने से, किसी के बोलने से तू मर जा, मैं नहीं मरूंगा। किसी की झूठी कसम खाने से कोई नहीं मरता। नहीं वो कहते हैं हमारी झूठी कसम खाओगे तो हम मर जाएंगे। अरे कोई नहीं मर रहा। तुम्हारी यदि कोई व्यक्ति की कोई झूठी कसम खाने से कोई मरता होता तो बहुत सारे लोग तो कोई को जिंदा देख नहीं चाहे, दिन भर खाते ही रहते उसकी कसम झूठी, जो जल ही मर जाते, सभी मर जाते, जिंदा ही कोई नहीं रहता। किसी के कहने से, किसी के कसम खाने से कोई जीवित नहीं, कोई मरता नहीं है। मेरे ही आयु कर्म जब तक है तब तक मैं जीवित हूँ, और जिस दिन मेरा आयु कर्म खत्म हो जाएगा, मणिमंत्रो से रखा, मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई। फिर चाहे कितनी भी मणि आपके पास हों, कितने भी मंत्र हों, कितने भी तंत्र हों, कितनी भी दवाइयाँ हों, कोई भी उस व्यक्ति को जीवित नहीं रख सकता। ना मुझे रख सकता, ना किसी और को रख सकता। फिर डर किस बात का? जब तक आयु कर्म शेष है कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। बड़े से बड़े एक्सीडेंट देखें, बड़े से बड़े एक्सीडेंटों में आदमी बच के निकल आता है। ऐसे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि इसमें तो कोई भी नहीं बचा होगा, बच जाते हैं। जब आयु कर्म शेष रहता है तो ट्रेन के नीचे भी व्यक्ति आ जाता है, तब भी बच जाता है। बस के नीचे भी आ जाता है, बच जाता है। अग्नि में भी आ जाता है तो बच जाता है, पानी में भी गिर जाता है तो बच जाता है। और जब आयु कर्म खत्म होना होता है तो सीढ़ी से फिसल कर गिर कर मर जाता है।
खड़ा ही खड़ा मर जाता है, कुछ भी नहीं करें सो मर जाता है। एक व्यक्ति, और जब मरण ये मत समझना कि कहाँ आ सकता है, कहीं भी हो सकता है, कैसे भी किस परिस्थिति से कहीं से भी आ सकता है, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। एक व्यक्ति अपनी बाइक पे अच्छे चला जा रहा था, अब मृत्यु देखो कैसे आती है, उसकी मृत्यु कैसे आई। बाइक पे जा रहा था, ऊपर एक चील ने नीचे एक सांप देखा तो उस पर झपटी और झपट को सांप को पकड़ा। अब सांप तलमला रहा है और ऊपर लेके उड़ गई वो तलमला रहा है, हिल रहा है, तो उसकी पंजों से उसकी पकड़ ढीली हुई, वो सांप नीचे गिरा और नीचे वो बाइक वाले के ऊपर गिरा। अब वो सांप तो गुस्से में था ना, तलमला था, और जैसे ही बाइक वाले के ऊपर गिरा उसने बाइक वाले की इधर गर्दन पे, कंधे पे जोर से काटा, डसा और नीचे गिर गया। बाइक वाला आगे जाके गिर गया, वो नीचे गिरा, फिर दोबारा चील आई, उसे फिर से पकड़ी और ले गई। वो बाइक वाला मर गया, वो उसको काट लिया, सांप ने काट लिया, वो जहर चटने से वो तो मर गया। वो चील फिर से उठाई उस सांप को, फिर से ले गई। अब मृत्यु कहां से आई? सांप के काटने, सांप तो कहां से काट सकता, नीचे से काटता तो यही होता ना, नीचे से काटता, ये ऊपर से गिर के काट गया, और कोई अपने तरफ से नहीं आया, वो ऐसा चील के हाथ से ऐसी उस समय छूटा और सीधा उस बाइक सवार को। तो इसलिए मरण का भय मत करो, जब आयु कर्म क्षीण होगा तो कोई बचा नहीं पाएगा, इसलिए मरने से क्यों डरना। छोटी छोटी सी बीमारी आती ना, छोटी, अरे अब मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसा रोता रहता है आदमी, रोता रहता है, मर जाऊंगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मुझे बचा लो, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मुझे मरना नहीं है, बचा लो। ये जो रट लगा हुआ है, ये अंतरंग परिग्रह है, भय, डर लग रहा है उसे मरने से। मेरा आयु कर्म यदि अवशेष है तो मैं नहीं मरूंगा, और आयु कर्म पूर्ण हो गया है, हजारों डॉक्टर भी बुला लो आप, हजारों प्रकार की दवाइयां का उपयोग कर लो आप, तब भी नहीं जीवित। कोरोना जैसी बीमारी में लाखों रुपए लोगों के लगे, और वहीं एक व्यक्ति पढ़ाई है, कुछ नहीं भी ली दवाई, पढ़ाई पर ठीक हो गया, बस ठीक है। कई लोगों ने कई उपचार कराए, लाखों लोग घर भी बेच दिया उसका उपचार कराने, तब भी मर गया, वो नहीं बचा। और कोई जिनके पास था ही नहीं, पड़े थे, अब हो गया, ऐसी दवाई थोड़ी बहुत डॉक्टर ने ये खिला दी, वो खिलाई, उसी से ठीक ठाक हो गए, अपने आप ठीक हो गए, नहीं मरे। तो आयु कर्म अवशेष है तो कोई मार नहीं सकता, और आयु कर्म खत्म होने वाला है तो अब कोई बचा नहीं सकता। इसलिए मरने का क्या भय करना, मरण भय, मत डरो, मरने से मत डरो, विश्वास रखो, आयु कर्म के पहले कोई आपको मार ही नहीं सकता, कितने भी प्रयास कर ले, कितने भी पुरुषार्थ कर ले, कोई व्यक्ति मारने का आपको मार नहीं पाएगा। मरण भय, ये लोग भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय। वेदना से डरो मत, उसका सामना करो। शरीर में कोई विपत्ति आती है, संकट आता है, कष्ट आता है, पीड़ा होती है, मैं इस पीड़ा को भी हराऊंगा, इस कष्ट को भी हराऊंगा, इस वेदना में मुझे व्यथित नहीं होना है, मुझे इस वेदना से डरना नहीं है कि कैसे मैं सहन करूंगा सहन। मैं अपनी शरीर की शक्ति को बढ़ाऊंगा, मैं अपनी शरीर की पावर को बढ़ाऊंगा, आत्मा की पावर बढ़ाऊंगा, उसको सहन करने की शक्ति लाऊंगा अपने अंदर। होगा सहन, क्यों नहीं होगा। जब आप 2 समय भोजन करते थे, आपसे भोजन भूख सहन नहीं होती, एक समय भोजन नहीं मिले तो आपको बड़ी दुख होती थी, परेशानी। आपने यदि एक समय भोजन करना प्रारंभ कर दिया, अब आपने एक समय की वेदना को जीत लिया, अब आपको भूख ही नहीं लगती, प्यास ही नहीं लगती। क्यों? उस वेदना पर आपने विजय प्राप्त कर ली।
जो भूख प्यास की वेदना आपको सताती थी, एक मिनट भी, एक घंटे भी आप भूखे नहीं रह पाते थे। कुछ खाने चाहिए, पीने चाहिए, खाने चाहिए, पीने चाहिए, खाने पीने चाहिए। और वहीं जैसे ही आपने संयम धारण किया, अब आपको किसी प्रकार का डर नहीं है कि कैसे मैं रह पाऊंगा एक बार खा के, कैसे मैं रह पाऊंगा एक बार पानी पी के। जो व्यक्ति वेदना भय पर जीत प्राप्त कर लेता है, उससे किसी प्रकार का डर नहीं होता कि मैं कैसे रहूंगा सर्दी में, कैसे रहूंगा गर्मी में, कैसे रहूंगा एक समय भोजन करके, कैसे रहूंगा एक समय पानी पीकर। कितनी वेदना होगी, कष्ट होगा, संकट आएगा, तकलीफ होगी, कुछ नहीं। मैं चाहूं तो अपनी वेदनाओं को स्वयं जीत सकता हूं, इसलिए उसका क्या भय करना, डरना किस बात का, कुछ नहीं। असाता के उदय से वेदना आती है, मैं साता का बंद करूंगा, वेदना आएगी ही नहीं। इस तरह से वेदना का भय नहीं रहता, और वेदना का भय करता है तो ये परिग्रह में जाता है। ये लोग परलोक, मरण, वेदना, आकस्मिक भय, अरे कुछ हो जाना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, अचानक कुछ हो ना जाए, ऐसा जैसे डर लगा रहता है। आकस्मिक कोई घटना ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए, जो समय हर समय डरता रहता है, सब ठीक तो होगा ना, कुछ गलत तो नहीं होगा हमारे साथ, कुछ गलत तो नहीं होगा। अरे कुछ गलत नहीं होगा, मत डरो, ये आकस्मिक भय आपका परिग्रह हो जाएगा। अगुप्ती भय, मेरा कहीं पर सुरक्षित स्थान ही नहीं है, मैं कहाँ पर अपनी जाकर अपना आसरा बनाऊं, मेरा तो कोई स्थान नहीं है, अब मैं कैसे रहूँगा, कोई तो मेरे रहने का स्थान नहीं है, कहाँ मैं बच के रहूँगा, कहाँ मैं सुरक्षित रहूँगा। ऐसा 24 घंटे जो डर लगा रहता है जिस व्यक्ति को, मेरा कोई नियत सुरक्षित स्थान ही नहीं है, विपत्ति आई, कष्ट आई, मैं किसके कहाँ सुरक्षित, किस स्थान पर सुरक्षित रहूँगा, कोई भी स्थान नहीं है जो मेरी सुरक्षा कर सके। ऐसा भय जिसे लगा है, आप कहीं मत जाओ। आपको यदि आपको सुरक्षा चाहिए तो अपने पुण्य की रक्षा करो, अपने आप आपकी सुरक्षा हो जाएगी। पुण्य की रक्षा करो, सदैव आपकी सुरक्षा रहेगी। अगुप्ती भय कि मेरे बचने का कोई स्थान ही नहीं है। फिर अरक्षा भय, मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, मेरी कोई ध्यान देने वाला नहीं है, मेरा कोई रक्षा करने वाला नहीं, मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। ऐसा ये आरक्षा भय, ये 7 प्रकार के भय। कितने प्रकार के भय हो गए ये? 7। ईलोक भय, परलोक भय, मरण भय, आकस्मिक भय, वेदना भय, अगुप्ती भय, अरक्षा भय। अगुप्ती में गुप्त स्थान नहीं है, छुपने का कोई स्थान नहीं मेरे पास, मैं कहाँ छुपूंगा, छुपने कोई स्थान नहीं मिल रहा मुझे तो कोई छुपना है और डर रहा है, ये अगुप्ती भय हो गया। और आरक्षा में मेरी कोई रक्षा ही करने वाला नहीं है, स्थान तो हैं लेकिन उन स्थानों पर मेरी कोई रक्षा ही करने वाला नहीं है, ये आरक्षा भय। इस तरह जो 7 भय है, ये हमारा अंतरंग परिग्रह है। अत्राण वही आरक्षा, त्राण मतलब होता है कोई रक्षा करने वाला, अत्राण रक्षा नहीं करने वाला, उसी को आरक्षा या अत्राण भय एक ही नाम है उनके। आगे अंतरंग परिग्रह में हास, रति, अरति, भय, जुगुप्सा। जुगुप्सा यानी गिलानी भाव, जो वस्तुओं को देखकर हमको गिलानी भाव होता है, बस जो भी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको देखकर हीक आती है या गिलानी आती है, किसी ऐसे व्यक्ति को देख लिया जिसके हाथ पैर टूटे हुए हैं, ऐसे गंदा है, बिल्कुल भिखारी जैसा है, भिखारी है और अनेक प्रकार से दुर्गंध जिसके शरीर से आ रही है, किसी भी व्यक्ति से, किसी वस्तु से जो जुगुप्सा है, हम किसी के पास बैठना ही नहीं चाहते, हमें किसी कोई अच्छी नहीं लगता, हमें सबसे एलर्जी है। कोई व्यक्ति पास में आता है, अरे तुम दूर, हमें तो तुमसे बदबू आ रही है। कोई व्यक्ति साथ में रहे, अरे तुम यहाँ कैसे गंदे रहते हो, तुम हमारे साथ ना रहा करो। हर व्यक्ति से जो जुगुप्सा कर रहा है, गिलानी करता है, बस अपने आप को अच्छा समझता है, बाकी सबके पास उससे कुछ ना कुछ गिलानी भाव आ रहा है, जुगुप्सा भाव आ रहा है। तो ये जुगुप्सा भी परिग्रह है, ये जुगुप्सा भी
परिग्रह है, इसलिए पदार्थों पर गिलानी नहीं करो, पदार्थों को गे बनाओ। पैर में मल भी लग जाए ना, तो जैसे यदि आप कहीं जा रहे हो रास्ते में और कोई मल पड़ा और आपका मल पर पैर पड़ गया, तो फिर क्या होता है आपके अंदर? कैसा ये क्या हो गया ये? अब 100 बार पैर धो भी लोगे ना, तब भी बार बार मल पैर गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कितना अंदर गिलानी भाव आता है। उस मल को भी गे बनाओ। ओहो हो, देखो आज इस मल को देखकर जो मैं जितना गिलानी कर रहा हूँ, ये भी कभी कोई अच्छा उत्कृष्ट शुद्ध अच्छा भोजन रहा होगा। ये जो मल जिस पे आज मेरा पैर पड़ गया और मैं कितना गिलानी कर रहा हूँ, कभी मैं ये मल कभी भोजन के रूप में रहा होगा जिसे खाने के लिए मैं मरता था। ये वही मल है, उसी भोजन का तो मल है जिस भोजन को खाने के लिए जीव मर रहा था। उस भोजन को खाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, हर प्रकार से पाप आदि किए, आज वही भोजन मल के रूप में परिवर्तित हो गया और जिससे मैं आज गिलानी कर रहा हूं। घी बनाओ, और जैसे ही आप किसी वस्तु गे बनाओगे, स्वतः ही गिलानी भाव खत्म हो जाएगा। चाहे व्यक्ति को गे बनाओ, किसी व्यक्ति से यदि आपको जुगुप्सा आ रही है, ये कैसा गंदा आदमी, इसको छोड़ो, इधर को इसको कहो बाहर बैठे, यहाँ ना अंदर, उस व्यक्ति को भी गे बनाओ। देखो तो कौन सा अशुभ कर्म इसने बांध के रखा है कि शरीर के हर अंग से कोर टपक रहा है, शरीर के हर अंग से मांस टपक रहा है, पीप टपक रही है, खून टपक रहा है। कैसा विवश इसका शरीर हो चुका है। ये है अशुभ नाम कर्म, इसे कहते हैं अशुभ नाम कर्म। उस व्यक्ति को देखकर अब देखो कि जो आगम में नाम कर्म की व्याख्या की थी, शुभ नाम कर्म से अच्छा शरीर होता है, अशुभ नाम कर्म से बुरा शरीर होता है, ये है वो अशुभ नाम कर्म जिससे इस तरह का शरीर प्राप्त होता है। यदि मैंने किया तो मुझे भी इसी तरह का शरीर प्राप्त होगा। यदि ऐसा अशुभ कार्य मैंने किया तो अशुभ नामकरण से इसी तरह का शरीर, उस सामने वाले व्यक्ति को भी गे बनाओ, घी बनाओ। जुगुप्सा फिर आता है स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। अपने वेद पर ज्यादा अभिमान घमंड नहीं करना कि मैं देखो पुरुष हूं, पौरुष वाला हूं, मैं स्त्री हूं, स्त्रीत्व धर्म से युक्त हूं, या नपुंसक हूं, नपुंसक धर्म से युक्त हूं। अपने वेद पर भी घमंड करना, अभिमान करना, ये आपका अंतरंग परिग्रह हो जाएगा। ये सब आपके परिग्रह हैं। इन परिग्रह का त्याग करोगे तब जाकर आप शिव गति पहनाए गो होती है, तब जाकर शिव गति को प्राप्त कर पाओगे। और इन परिग्रहों में लगे रहोगे तो शिव गति को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए आचार्यगण यहाँ पर कह रहे थे 142 नंबर के श्लोक में 43, बहिरंग अंतरंग परिग्रह से जो संयुक्त होता है, रहित होता है, शुद्धोपयोग से संयुक्त होता है और मूल गुण उत्तर गुणों से युक्त होता है, ऐसा योगी शिव गति पहनाए गो होती। वही व्यक्ति शिव गति का प्राप्त करता है। शुद्ध उपयोग, ये तो हो गया अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग। अब कह रहे हैं शुद्ध उपयोग। ये शुद्ध उपयोग क्या है? बार बार आप सुनते हैं अशुभ योग, शुभ योग और शुद्ध उपयोग। अशुभ योग अर्थात मन वचन काय की अशुभ क्रियाएं, यह शुभ योग है। शुभ उपयोग मन वचन काय की शुभ क्रियाएं शुभ योग है। शुद्ध उपयोग जहां पर ना तो अशुभ क्रियाएं हैं ना शुभ क्रियाएं हैं, मात्र आत्मलीनता है, उस आत्मलीनता का नाम है शुद्ध उपयोग है। आत्मा में आत्मा की लीनता,
आत्मा में आत्मा की लीनता, जहाँ ना तो किसी प्रकार की क्रियाएं हैं ना किसी प्रकार के कार्य हैं, वो हो गया शुद्ध उपयोग। तो कह रहा है जो व्यक्ति करता रहेगा वह कभी मोक्ष नहीं जा पाएगा। जब तक आप करते रहोगे, चाहे पूजन पाठ करते रहो, चाहे साधु सेवा करते रहोगे, चाहे आहार दान आदि देते रहो, चाहे तपस्या करोगे, व्रत करोगे, उपवास करोगे, नियमों का पालन करोगे, जब तक करोगे तब तक आप मोक्ष नहीं जा पाओगे। जब सब करना छूट जाएगा तभी मोक्ष जा पाओगे। जब तक करोगे तब तक शुभ योग बना रहेगा। जब तक करोगे तब तक क्या रहेगा? शुभ योग रहेगा। और जहां करने का भी अभाव हो जाएगा, अर्थात ध्यान अवस्था, ध्यान अवस्था, लीनता, एकाग्रता, जहां पर चित्त एक विषय पर स्थिर हो जाएगा। अभी हमारा चित्त अनेक विषयों पर है, कहीं कहीं चलता है, कहीं कहीं जाता है, कहीं कहीं जाता है। अनेक आलम्बन लेने पड़ते तब जाकर हमारा मन ठहरता है, नहीं आलम्बन लें तो ठहरते ही नहीं है मन। तो जहाँ पर चित्त एक विषय पर स्थिर हो जाएगा उसका नाम होगा शुद्ध उपयोग। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।